इंस्पिरेशन मिले कि हाँ, मैं इसीलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो उससे इतनी बड़ी भयंकर गलती होने से बच सके। थैंक यू। तो जी गुड इवनिंग सबसे पहले, और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था, मैंने अपनी जर्नी को, डिप्रेशन वाली जर्नी को मैं शेयर कर रही थी। एक व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता उसके लिए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सोचा कि एक ज़्यादा लंबा हो जाएगा और डेली रूटीन था उसमें, कुछ डेली रूटीन था और कुछ मेरी जो डिप्रेशन से रिलेटेड जो स्टोरी थी कि कैसे मेरे को हुआ, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस वजह से हुआ। तो मेरी स्किन डिजीज़ थी जिसकी वजह से मुझे मतलब उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ, स्किन डिजीज़ के लिए फिर मैंने ना ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। मैंने 2-3 जगह ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, मेरे को कोई आराम नहीं लग रहा था। प्रॉब्लम बढ़ जाती थी हर बार, थोड़ी थोड़ी ऐड हो जाती थी उसमें थोड़ी बहुत। तो मैंने तब तक दवाइयाँ, एलोपैथी दवाइयाँ मैं ले रही थी, उनसे ये था कि ले रही थी तब तक आराम हो जाता, बिल्कुल जैसे कि कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती। लेकिन अब दवाइयाँ मैं कितनी लूँ, वही मैं थोड़ी सी घबरा गई थी कि मैं, और उस टाइम पे जो अखबार थे वो भरे रहते थे कि ये स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं, ये स्टेरॉइड्स होते हैं जो आपके ना पैरों को ख़राब कर देंगे, आपकी पूरे बॉडी को ख़राब कर देंगे, आपकी किडनी में इफ़ेक्ट आ जाएगा, आपकी बॉडी में ये इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो वो देख देख के मुझे और भी ज़्यादा डर लगता था कि मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने ना दवाई मतलब छोड़ दी, नहीं खाई। डॉक्टर ने मेरे को नहीं बोला था कि नहीं आना, लेकिन मैंने खुद ही छोड़ दी थी। फिर उसके बाद ये था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं करनाल तक भी गई हूँ, करनाल ही लिया था मैंने ट्रीटमेंट। तो 2-3 महीने या 2 बार दवाइयाँ या 3 बार दवाइयाँ मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। वहाँ से भी मैंने 3-4 महीने दवाई खाई है। लेकिन जब ये मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था उसके साथ ही फिर मैंने एक और न्यूज़पेपर में, पता नहीं उस टाइम पे क्या था कि अखबार ना इन चीज़ों से भरे रहते थे कि ये स्किन प्रॉब्लम से इनके क्या क्या सॉल्यूशन है, कोई आप इनके टेस्ट करवाओ, आपको ठीक कर देंगे, हम पूरी तरह से ठीक कर देंगे। और इनके इतने अलग अलग नाम होते थे, उन अलग अलग नामों से मैं नेट पे सर्च करती थी। तो नेट पे तो पता ही है आपको कि कितना कुछ लिखा जाता है उस चीज़ के बारे में। तो नेट पे देख देख के मेरा इतना दिमाग ख़राब, इतना डर जाती थी मैं। अकेली होती थी तो मैं और कुछ नहीं, बस नेट पे यही सर्च करती थी कि इस वाली प्रॉब्लम के क्या सिम्टम। तो इतनी गंदी गंदी बीमारियाँ स्किन की होती हैं जो वो वाली सिम्टम मेरे को सेम लगती, और मुझे लगता कि मुझे हाँ ये वाली प्रॉब्लम है, मुझे सोराइसिस है, मुझे और कुछ है, मुझे पता नहीं क्या क्या, कौन सी क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे इतनी ज़्यादा डर अपने आप, अपने अंदर मुझे इतना डर लगने लग गया, इतना डर पैदा हो गया मेरे अंदर, ये ठीक नहीं होगी, ये मेरे को मतलब कंफर्म हो गया कि ठीक नहीं होगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक और फिर डॉक्टर का ना रोहतक में ट्रीटमेंट था कोई करण बिंदु मशीन से वो ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो उनके वहाँ पे मतलब ये था दमा, एलर्जी वगैरह, ये मेरे को थी एलर्जी। तो ये वाली चीज़ थी कि वो हाँ पूरी परमानेंट ठीक कर देंगे, वो ना दवाई है उनका, ना कोई इंजेक्शन है, वो सिर्फ कुछ मतलब उनकी सुइयाँ वगैरह थी जो मतलब कोई पॉइंट होते थे उनमें लगा के, और ना उससे मतलब कोई इलाज वो करते थे। तो ना फिर मम्मी को भी जैसे थोड़ी थोड़ी सी ये थी कि मम्मी को ना जुकाम खांसी होता था, जुकाम खांसी में छींकें आती थी। तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी यहाँ पे चले हम। तो मम्मी ने कहा चल पड़ूँगी। तो मैंने कहा मैं भी दिखा लूँगी। मम्मी मेरे लिए फिर चल पड़े। अकेले तो मेरे को भी डर लगता था कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं मम्मी को लेके चली गई। मैं घर गई हुई थी उस टाइम पे, तो तब ये जब खबर आ रही थी तो मैं उस टाइम घर थी, तो मैं मम्मी को लेके चली गई। मैं और मम्मी चले गए। फिर मैंने बता भी दिया था, प्रदीप जी को मैंने बता दिया था, घर में सबको बता दिया था कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट मैं ले रही हूँ। उनका हर फ्राइडे को ट्रीटमेंट होता था, और हर फ्राइडे मैं, मम्मी आ जाते थे उधर से और मैं आ जाती थी उधर से। तो वहाँ पे महीने 2 महीने फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया, उसके साथ ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो डॉक्टर थे मतलब अलग ही था उनका ट्रीटमेंट, कुछ मैंने नहीं देखा था, लेकिन ये था कि मुझे थोड़ा थोड़ा आराम लग रहा था, उस ट्रीटमेंट से आराम तो मुझे आ रहा था, बजाय कि आयुर्वेदिक उससे मुझे आराम लग रहा था। एक बार तो ठीक होने को ही हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अखबार में ऐसी खबर छपी कि उन्होंने फिर ये कहा
कि ऐसी खबर थी कि वो डॉक्टर थे जो वो पकड़े गए डॉक्टर, उनका इलाज था वो मतलब सही नहीं था, सर्टिफाइड नहीं था, उनका इलाज जो है वो गलत तरीके से इलाज कर रहे थे। वो जो सुइयाँ लगा रहे थे वो सबको लगा रहे थे, तो वो पकड़े गए। और ये खबर जैसे मैंने देखी तो मेरे होश उड़ गए बिल्कुल। मुझे लगा कि अब क्या होगा, अब इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। क्या पता कितने लोगों को क्या बीमारी हो, और उन्होंने वो निडल तो हमें भी लगाई हैं। और अब मतलब क्या हो सकता है, आपको पता ही है कि आप एक दूसरे के जो सुइयाँ होती हैं, किसी को ब्लड की कोई बीमारी होती है और भी कोई बीमारी होती हैं, वो हमें लग जाती हैं। तो मुझे लगा हाँ अब मतलब ये एलर्जी वाली प्रॉब्लम वो तो है ही है, लेकिन अब मुझे और भी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी पक्का। तो बस मेरी तो रातों की नींद उड़ गई, दिन के चैन, ना मुझे खाना ना पीना ना सोना। पूछो मत कि कितना बुरा टाइम मेरा था, मैं बता नहीं सकती आपको। मेरा रोना ही रोना, रोना ही रोना, अकेले में, किसी को नहीं बताना, नहीं मैंने शेयर करना। तो फिर मैं घर ही थी उस टाइम पे जब वो ये खबर आई थी। तो मैंने फटाफट अगले दिन मैंने टेस्ट करवाने के लिए, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए मैं चली गई अच्छे सेंटर पे, जहाँ पे ब्लड टेस्ट मतलब टेस्टिंग सेंटर था, वहाँ पे लैब में चली गई। मैं टेस्ट करवाया, मैंने 1 घंटे में रिपोर्ट आनी थी। मैं भगवान जी के ऐसे हाथ जोड़ के बैठी, भगवान जी कि कुछ भी ऐसा ना हो। ये प्रॉब्लम तो शायद मैं झेल भी लूँ, लेकिन और कोई ऐसी और प्रॉब्लम ना हो जाए जिसको मैं मतलब सॉल्यूशन ही ना हो, जिसका कोई इलाज ही ना हो, सिर्फ कुछ भी ना हो, डेथ ही जिसका सॉल्यूशन हो। तो उन चीज़ों को लेके और भी ज़्यादा डर गई। फिर टेस्ट आई, टेस्ट रिपोर्ट आई, वो सही आई, थोड़ा सांस में सांस आया मुझे। फिर मैं घर आ गई, थोड़ा मतलब महसूस ठीक हो रहा था। निखिल ही था तब तक, मेरे को 8-9 महीने का ये था तब, ये जो सिचुएशन मेरी चल रही थी। तो उस टाइम पे फिर चलता रहा, मैंने दवाइयाँ खाती रही थोड़े दिन के लिए, ये आयुर्वेदिक, इनसे नहीं हुआ मुझे आराम, मैंने छोड़ दी। फिर मुझे क्या हुआ, होम्योपैथी। मैंने सोचा चलो अब एक पैथी और बच गई है, आयुर्वेदिक, एलोपैथी आयुर्वेदिक, और अब ये होम्योपैथी हो रहा है, ये और ट्राई कर लेती हूँ। ये भी इनका भी बहुत आ रहा था कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ना अच्छे सेंटर पे करवा, आपकी पूरी स्किन प्रॉब्लम क्योर हो जाती हैं। बहुत से बंदों से बात कर मतलब बहुत ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को पूरा सोल्व कर लिया है। सॉरी। फिर मैं वहाँ चली गई, वहाँ से उन्होंने कुछ डिपॉज़िट मेरे से करवा लिया कि हाँ इतना डिपॉज़िट करवाएंगे हम, और 1 साल का ट्रीटमेंट है आपका और आप पूरे ठीक हो जाएंगे। उन्होंने पूरी हिस्ट्री ली मेरी अनमैरिड लाइफ से कि कैसे आपकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुई, पहले क्या था, कोई कोज़ तो नहीं था, आपको कोई पहले टेंशन तो नहीं थी किसी चीज़ की, क्या कोज़ है, आपको पाने की वजह से क्या तक, मतलब जो भी एक डॉक्टर का एनालिसिस होता है उन्होंने पूरा एनालिटिक किया। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया मेरा। तो वो छोटी छोटी सी उनकी दवाइयाँ होती थी, मैं वो लेती थी, प्रॉपरली लेती थी। और फिर मैं स्कूल से मतलब बिना बताए, किसी को भी नहीं पता था ये चीज़ कि मैं वहाँ से आती थी। वहाँ से मैं वीक में एक बार हाफ डे लेके और फिर मैं वो मतलब दवाइयाँ लेती थी। ना प्रदीप जी को पता थी, हस्बैंड को नहीं पता थी, किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि पता नहीं क्या था कि मैं बताना ही नहीं चाहती थी। और इस चीज़ में मैं अकेली थी, मैं अकेली ही आ रही थी, अकेली इस दुख को मैं झेल रही थी। तो यहाँ से भी मैंने 1 साल हो गया मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए, नहीं आराम आ रहा था। वो कह रहे नहीं, लंबा होता है प्रोसेस, 1 साल बाद तो इनका असर होना शुरू होता है, 6 महीने साल बाद तो आपको हो जाएगा आराम, आप 1 साल का ट्रीटमेंट और ले लो। फिर उन्होंने कहा 1 साल का ट्रीटमेंट हम आपको और देंगे और आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। इस बीच में फिर ये था कि सेकंड बेबी भी, क्योंकि निखिल हो गया था मेरा 4 के आसपास हो गया था, तो उस टाइम फिर ये था कि सेकंड बेबी का प्रेशर भी आ रहा था, मम्मी भी बोल रहे थे, दीदी भी बोल रहे थे। और हो गया निखिल, उनको नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो जनरली अपनी मतलब जो होती है जनरली वही कह रहे थे कि टाइम हो गया है, अब आप मतलब ठीक है, अब सेकेंड बेबी हो जाना चाहिए। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं उस टाइम ले रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं अगर ऐसे
भी बच्चा हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसको, भाई कहीं बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको ना ये क्योर करेंगी और बच्चे को भी ये क्योर करेंगी, इनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे को भी नहीं होगी, बल्कि ये आपके लिए फ़ायदा होगा, इनसे भी वो क्योर करेंगी, नहीं होगी। तो बस यही सोच के फिर मैंने मतलब सोचा चलो ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया ये सेकंड वाला मतलब बेबी मेरा अयान, जो छोटे वाला बेटा है अयान, सभी जानते ही होंगे उसको। तो अयान